जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाली है किस तरीके से हम इंटर्नशिप के जो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ में हम अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इंटर्नशिप का स्ट्रेस है वो किस कारण हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो लेट्स सी। सबसे पहले कॉमन जो स्ट्रेस होते हैं वो किस कारण होता है कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमें ये लगता है कि हाँ मैं गलती ना कर दूं। तो बच्चा आप सीख रहे हो, इंटर्न हो, तो गलती तो करोगे। तो ये फियर को थोड़ा पीछे छोड़ो, तभी आप पढ़ पाओगे। लॉन्ग आवर्स और अनप्रेडिक्टेबल वर्क शेड्यूल्स क्या है, बहुत बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है, अनप्रेडिक्टेबल वर्क होता है, शेड्यूल, है ना। कभी आप जा रहे हो 8 बजे जा रहे हो और रात को 10 बजे आ रहे हो, 11 बजे आ रहे हो, है ना। लैक ऑफ फीडबैक और अनक्लियर इंस्ट्रक्शन। कई बार क्या है, हमें फीडबैक ही नहीं मिलता, हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं। अनक्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने अकेडमिक्स और एग्जाम्स के साथ। इंटर्नशिप को कंपेयर करते हैं हम अपने पीयर्स से, राइट। तो ये सब क्या है, कॉमन जो फैक्टर्स हैं जिससे क्या है स्ट्रेस होता है। अब ये स्ट्रेस हमें पता लगे किस कारण होता है और अभी देखते हैं व्हाई स्ट्रेस हैपेंस। स्ट्रेस इजंट ऑलवेज बैड। तो एक बात क्या है, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। हमें स्ट्रेस का वर्ड सुनते ही क्यों हाँ स्ट्रेस, स्ट्रेस डजंट मीन कि हमेशा गलत ही है, बुरा ही है ना। इट्स आवर वे ऑफ अडेप्टिंग, किस तरीके से हम अडेप्ट करते हैं, है ना। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन स्ट्रेस इज अनमैनेज्ड। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब जो ये स्ट्रेस है अनमैनेज हो जाता है, एंजाइटी होती है, बर्नआउट होता है, सेल्फ डाउट इसके साथ आता है। तो स्ट्रेस होना गलत बात नहीं है, स्ट्रेस मैनेज ना होना पाना एक गलत बात है, करेक्ट। तो हमें मैनेज अगर हम स्ट्रेस को कर लेंगे तो स्ट्रेस इज नॉट बैड फॉर अस, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारी, किस तरीके से हमें क्या है स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। सो लेट्स सी। हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहिए, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहिए। ऐसे ना हो कि आपको पता ही नहीं किस तरीके से क्या काम रहेगा, राइट। तो आप सिंपल प्लानर्स का यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर, नोशन और इवन पेन एंड पेपर का भी यूज कर सकते हो। मतलब एक डायरी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। या फिर आप जैसे कह सकते हो टू डू लिस्ट हमेशा बना के रखेंगे, क्या क्या काम है आपके पास, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड एक्शनेबल स्टेप्स, है ना। जो भी चीज क्या है आपको डिवाइड एंड रूल करके ही काम करनी है। छोटी छोटी चीजें मतलब अगर बहुत बड़ा टास्क है तो उसे शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के टास्क में बांट दें और तब उस पर काम करें वन बाय वन, करेक्ट। उससे आपका काम क्या है, स्ट्रेस ही नहीं होगा अगर छोटा छोटा हमें लगेगा, है ना। अगर हम सोचेंगे कि एक बुक है उसे पढ़ना है और ये 5500 पेजेस की बुक है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम देखेंगे कि बस 1 घंटे में सिर्फ 5 ही पेज पढ़ना है तो वो आप पढ़ना है क्या है इजी हो जाए। तो वो चीज का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस तरीके से हम अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं। थर्ड है हमारा डेडलाइंस को ट्रैक करना और देखना कि किस तरीके से हम अनकम्प्लीट जो वर्क है, फिनिश्ड वर्क है, उसे किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हमें एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस लगे। ये सेंस ऑफ प्रोग्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमें लगता ही नहीं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमारी प्रोग्रेस ऑब्वियसली हो भी नहीं पाती, है ना। तो हमें एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या है जो अपना कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखना। अगर आप कंफ्यूज हैं तो जाइए और अपने सीनियर से साथ के साथ पूछिए कि भाई क्या बात क्या है। ये जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो क्लैरिफाई कर ले अपने जितना जल्दी हो सकता है उतना ही। रिक्वेस्ट फीडबैक, फीडबैक भी रिक्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ गेसिंग, गेस वर्क ना करें, फीडबैक पूछिए। कीप सीनियर्स अपडेटेड ब्रीफली, और सीनियर्स को थोड़ा अपडेट रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, करेक्ट है। तो ये सब चीजें देखने वाली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना केयर रखें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, है ना। आई विल मार्क अ स्टार हियर कि अपना मील्स कितना करें, सब पूरा रात जागते ना रहे, जस्ट टू इम्प्रेस। शॉर्ट ब्रेक्स देख लें, जैसे स्ट्रेच हो गया, वॉक हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गया। रिचार्ज योर फोकस। अनहेल्दी कॉपिंग जो होती है, एक्सेस कैफीन ले रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग है, इन सब चीजों से आप प्लीज 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 अपने आप को बचा के रखें, करेक्ट। ये हमारा क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे स्टेप्स हैं ताकि हम क्या अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते, है ना। कैफीन नहीं लेनी, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना कि हम स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं,
और क्या है, फोर्थ हमारा स्टेप है कि मैनेज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमें आगे भी बढ़ा सकती है और हमारे लिए रुकावट का भी काम कर सकती है। तो हमेशा याद रखना कि आप एक इंटर्न है, एक पार्टनर नहीं है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, तो हमें मिस्टेक्स कर करके ही सीखना है। लर्निंग पे फोकस करें, परफेक्शन पे नहीं। ठीक है, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें, जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया, फर्स्ट फाइलिंग ऑब्जर्व, इस चीज को क्या है, सेलिब्रेट करें। करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट नंबर 3, वो क्या है, पर्सनल ग्रोथ किस तरीके से आप करेंगे इंटर्नशिप के साथ। करेक्ट। अभी हमने देखा कि हम इंटर्नशिप में बेस्ट अपना कैसे दे सकते हैं, 100% कैसे दे सकते हैं। अब हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी तो 100% देना ना, तो वो किस तरीके से देंगे वो हमें अब इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 पे देखना है। करेक्ट। तो आपके लिए फर्स्ट जो है स्टेप क्या रहेगा कि आपको प्रोफेशनल हैबिट्स बनाना। हमेशा टाइम पे आए, अच्छे से ड्रेस हो और एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बना के रखें। हमेशा नोट्स लेने की हैबिट रखें, हर चीज नीचे डाउन राइट करें, है ना। डेडलाइंस बना के रखें, केस लॉज की केस नेम्स रखें, है ना। और लर्न एक्टिवली, एक्टिवली लर्न करेंगे। आपको डोंट जस्ट डू द टास्क, टास्क को सिर्फ करो ही मत, उसे समझो कि व्हाई इट इज बीइंग डन, क्यों किया जा रहा है उस चीज को। डेली लॉग बनाओ कि क्या आपने सीखा है ना। इसे बोलते हैं इंटर्नशिप डायरी। इंटर्नशिप डायरी ये आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहली बार जब इंटर्नशिप करने गई थी, मुझे नहीं पता था कि एवरीथिंग थिंग यू हैव टू लाइक राइट डाउन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टिप रहेगा कि प्लीज आप अपनी डायरी मेंटेन करें, है ना। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इसमें है हमारा नेटवर्क वाइजली। हमें नेटवर्क भी है वो बहुत सोच समझ के बनाना है। इंट्रोड्यूस करें आपको अपनी पोलाइटली एसोसिएट्स के साथ, क्लर्क्स के साथ और स्टाफ के साथ। स्टे इन टच आफ्टर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के बाद भी टच में है। दिस रियली वर्क्स, है ना। इंटर्नशिप के बाद आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, थैंक यू नोट्स, ईमेल, ये सब चीजों के बाद भी आप टच में रहोगे तो आपको नहीं पता आपका कौन सा जो नेटवर्क है, कनेक्शन है, वो आपको कहाँ पे बेनिफिट देगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ, है ना। किस तरीके से हम ग्रोथ करेंगे। ये देखो हमारी इंटर्नशिप साथ साथ चल रही है, इसमें बड़ी बात नहीं है कि हम पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ आप नेटवर्किंग करके और क्या कर सकते, एक्टिवली लर्न करके, ये सब चीजें, प्रोफेशनल एडिकेट सीख के, ये सब चीजें करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। each week by asking and each week by what did I learn। हर हफ्ते आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने सीखा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक ग्रोथ जर्नल बनाओ जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी स्किल्स और कॉन्फिडेंस में क्या एड ऑन हुआ है, राइट। तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा ये क्या है, रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, राइट। बिकॉज अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम ग्रो करें, हम कुछ लर्न करें, हमारी स्किल सेट में कुछ ना कुछ ऐड हो, राइट। ग्रोथ के लिए ही हम करते हैं, करेक्ट। तो वो चीज को रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है, स्ट्रेस फ्री इंटर्नशिप के लिए कुछ टिप्स है, गोल्डन रूल्स। सो लेट्स सी दिस। अभी क्या है, हमें अपनी जो जर्नी है ना वो किसी से कंपेयर नहीं करनी। डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर, फोकस ऑन योर नीड। बी प्रोएक्टिव रही, नॉट पैसिव नहीं रहना। हमेशा क्या है, अपना जो सीनियर्स है उसमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव क्या है, वैल्यू कुछ डाले। क्रिटिसिज्म को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना है, नॉट पर्सनल। कोई भी डांट दे तो पर्सनली नहीं लेना है, उसे प्रोफेशनली क्या है, हैंडल करना है। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंटली, अपना जो क्या है, रिस्पेक्ट अच्छे से देनी है। नथिंग स्ट्रेस अ सीनियर मोर देन दैट लूज टॉक। अगर आप लूज टॉक करते हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, राइट, तो उससे ज्यादा एक सीनियर किसी चीज से आप परेशान नहीं होता है। अच्छे से हमें क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, उस चीज का ध्यान देना। फोर्थ इज रिमेम्बर बैलेंस ऑलवेज मैटर, है ना। एक हेल्दी इंटर्न ही हमेशा प्रोडक्टिव हो पाएगा, बर्न आउट वाले, है ना। तो आपको हेल्दी रहना है ताकि आप हेल्दी क्या है, कंट्रीब्यूट कर पाओ अपने सीनियर को, करेक्ट। स्ट्रेस इन इंटर्नशिप इज नेचुरल, बहुत नेचुरल है इंटर्नशिप में स्ट्रेस। ग्रोथ रियरली हैपेंस इन कंफर्ट जोन, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि कंफर्ट जोन में तो ग्रोथ हो ही नहीं पाती।
है ना। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। बट अनमैनेज स्ट्रेस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए और वेल बींग के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है, डैमेज कर सकता है। तो इस चीज को हमें से क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनमैनेज ना हो। स्ट्रेस हो अच्छी बात है, पर अनमैनेज स्ट्रेस ना हो। करेक्ट। ट्रीट एवरी इंटर्नशिप एज एन लैब। हर इंटर्नशिप को लैब की तरह सोचिए। एक्सपेरिमेंट करें अपने हैबिट्स के साथ, ऑब्जर्व करें अपने आप को। लर्न नॉट जस्ट द लॉ, लॉ को सिर्फ लॉ को ही ना समझे, बट नो हाउ यू फंक्शन अंडर प्रेशर। अपने आप के बारे में भी थोड़ा, अपनी जो स्किल सेट है, काम करने का तरीका है, उसे समझिए कि किस तरीके से आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर। इंटर्नशिप्स आर नॉट जस्ट फॉर बिल्डिंग सीवी, सिर्फ सीवी बनाने के लिए नहीं है, या आपको भी बिल्ड करते हैं, है ना। यू एज अ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जब आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कुछ टास्क दिए जाते हैं। करेक्ट। और क्या क्या कुछ आप जैसे कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह करते हो, तो उससे आपका क्या है, ग्रोथ होता है। तो इंटर्नशिप क्या है, आपकी आगे जो प्रोफेशनल करियर है उसको अच्छा बनाने के लिए एक क्या बोलेंगे हम, माइलस्टोन है। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर वर्क, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। राइट। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।